हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11:15 बजे से। स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अभी हमारा नाश्ता वगैरह भी हो गया। नाश्ते में मैंने बनाए थे आज परांठे मूली के और चुकंदर के। तो परांठा नाश्ता वगैरह हमारा हो ही गया है। दोनों ने खा लिया पति देखने में, मैंने भी। उसके साथ हमने चाय बनाई थी, काली चाय। और मैंने कपड़े वगैरह धुल दिए हैं, कपड़े से धुलने के लिए, क्योंकि फिर धूप चली जाती है बाद में यहाँ से 2-2:30 बजे, तो कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाल दिए यहाँ पे तार पे। कुछ कपड़े मैंने धो दिए हैं, बाकी अभी मैंने नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए रखना है। फिर नहाऊँगी, फिर और कपड़े धुलूँगी। और अभी मैंने पोछा वगैरह भी नहीं लगाया अंदर रूम में। अभी मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया है। मैंने सोचा पहले कपड़े धुल देती हूँ, फिर झाड़ू पोछा करूँगी। बाकी दाल मैंने भिगो के रखी थी कल रात की, घर की दाल। कैसे दाल आ गई थी ना, क्या बोलते उसे, रघुनाथ बोलते जिसे। तो वो डाल रखे मैंने, उसमें थोड़ा सा मैंने काले चने डाल रखे हैं। तो अभी मुझे वो भी उबालनी है, मैं भूली की थी उबालने के लिए। तो अभी रखती हूँ दाल। मैंने भीग गई होगी वैसे तो अब मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मेरे वाइपर टूट रखे हैं। मैंने पतिदेव को बोला कि वाइपर ले लो पहले, फिर करते हैं झाड़ू पोछा। और आज तो मैं अच्छे से धूप सेक सकती हूँ, क्योंकि मैं आज घर पे ही हूँ। आज मेरी छुट्टी है संडे की। तो वैसे धूप सेकने का टाइम नहीं लगता है लेकिन जिस दिन संडे रहता है उस दिन मैं पूरे दिन भर धूप में बैठ रहती हूँ, जब तक धूप रहती है यहाँ पे। बाकी आज का मौसम आप लोग भी देख ही सकते हो किस तरीके से हो रखा है। काफ़ी सुहावना सा मौसम है, प्यारी सी धूप खिली हुई है। और यहाँ पे देखो, यहाँ का मतलब जो ये वाला व्यू आता है ना, हरा भरा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाँव की याद आती है इससे। देखो यहाँ पे अमरूद का पेड़ भी है, ये वाला, ये पीपल का है। बाकी यहाँ पे भी अमरूद का है, इसमें फूल है, वो नीचे साइड फूल का है, और सामने वो आम का है। बाकी देख ही सकते हो कैसे नज़ारे हैं यहाँ के, सुंदर लग रहा ना अभी। तो चलो जी, अभी मैं काम करती हूँ, निपटाती हूँ अपना। अभी मेरे पतिदेव मेरे लिए वाइपर लेके आ गए दुकान से। उनको लेट हो रहा था, फिर भी लेके आ गए हैं। 11 बजे जाते हैं ना ड्यूटी, 11:30 हो गई थी। वो दुकान में गए, यहाँ नीचे तो मिला नहीं, फिर थोड़ा दूर गए, फिर लेके आ गए। काफ़ी लंबा है ये, इसमें झुकने की जरूरत नहीं। जो मेरा पैर था उसमें थोड़ा झुकना पड़ता, लेकिन ये बढ़िया है। बाकी मैं यहाँ पे मैं लगी हूँ सफाई करने में। मैंने पानी डाला है, सीधा पानी डाल के बढ़िया हो जाता है, यहाँ पे साफ़ हो जाता है। बाकी रूम में भी डालती हूँ अभी। और मैंने बाहर कंबल वगैरह सुखाने के लिए डाल दिए हैं, देख सकते हो आप लोग। बाकी गद्दे यहीं पे पड़े हुए हैं, गद्दे नहीं डाले मैंने, क्योंकि बाहर गीला हो गया है। पानी डाल के तो पहले साफ कर लेते हैं, अगर यहाँ सूख जाएगा तब देखती हूँ। और यहाँ पे मैंने दाल भी चढ़ा दी साथ ही साथ कुकर में, और यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। और ये ईंटें मैंने इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ से चूहा आता है, कुछ दिनों से नहीं आ रहा है। बढ़िया है। मैं फिसल की दिखाई है, ये फिसलन हो रही है यहाँ पे। तो अभी मैं काम भी कर रही हूँ, उन्हें काम पे लगी हुई हूँ मैं। फ़ोन को चार्ज लगा लेते हैं, मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है बिल्कुल भी। तो चलो जी, मिलते हैं आपको सफाई करने के बाद। अभी मैंने नहाने के लिए पानी भी रख दिया गर्म करने के लिए। तो चलो पहले फ़ोन चार्ज करते हैं फिर। अभी मेरा घर का सारा काम निपट गया है, नहाना धोना भी मैंने कर लिया, कपड़े वगैरह मैंने धुल दिए हैं, और सामने में मेरे सारे कपड़े सूख भी गए हैं। और यहाँ से छत से आधी धूप भी चली गई है। आज मैंने छत भी धुली थोड़ा बहुत, हमेशा ही धुलती हूँ हर संडे को जब मुझे टाइम लगता है। कभी कभी तो मैं रात को धुलती हूँ जब मुझे टाइम नहीं लगता है। इतनी बिज़ी हूँ यार दोस्तों में, अपने काम में, क्या बताऊँ मैं ना, बिज़ी लाइफ चल रही है मेरी आजकल। और अभी छत पे इतनी तेज़ हवा चल रही है, धूप के साथ साथ हवा भी चल रही है, तो ठंडा ठंडा लग रहा है। इसलिए मैंने ये रखा है सर पे, कानों पे, क्योंकि मेरे को आजकल सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे मैं बाल धुलती हूँ मेरे को ठंड घुस जाती है मेरे सर में। बाकी आज देखो मौसम के हाल अभी के अभी चेंज हो गया। थोड़ी देर पहले आसमान में एक भी बादल नहीं दिख रहे थे, लेकिन अचानक से आसमान में बादल लग गए हैं हल्के हल्के। शायद बारिश आ जाए, क्योंकि बादल लग चुके हैं पूरे आसमान में हल्के हल्के। और धूप भी बिल्कुल हल्की हो गई है। थोड़ी देर पहले धूप बहुत तेज़ थी, अचानक से हल्की हो गई है। मेरे कपड़े गिरने लगे हैं, जिन पे मैंने चिमटी लगा रखी है वो तो नहीं गिर रहे हैं, लेकिन जिनमें चिमटी नहीं है वो गिरने लगे हैं। फ़िलहाल ये सूख ही गए हैं। गैस के कपड़े हैं ये। मैंने रूम में पंखा चलाया था ताकि मेरे रूम सूख जाए। देखो एकदम से साफ़ हो गए हैं, चकाचक।
मैं पंखा भी बंद कर लेती हूँ। और अब बनाती हूँ मैं दाल चावल। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को भी कौन सी दाल भिगो रखी है मैंने, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था। तो दाल भी मेरी उबल गई है। ये देखो दोस्तों, ये चने और अगड़वांस की दाल जो मैं घर से लेके आई थी, बहुत स्वादिष्ट होती है ये वाली दाल। तो अब मैं दाल बनाती हूँ। मेरे ना धूप से उठने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, तो पहले मैं ये कूड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ। मेरा बहुत सारा कूड़ा हो रहा है, ये भी फेंकना है मुझे आज। उड़ रहा है भी है। संडे को तो मुझे टाइम लगता है, संडे को ही मेरे को बहुत काम भी होता है। सोचती हूँ कि संडे को आराम करूँगी, आराम की जगह तो हराम हो जाता है मेरा, काम ही काम हो जाता है घर पे, है ना। वैसे आप सब लोगों को पता ही होगा कि कितना आराम होता है संडे को। आराम तो बोलने का ही है, हाउस वाइफ के लिए कोई आराम नहीं होता है। चाहे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। बोलना आसान होता है कि आराम करेंगे, लेकिन आराम होता नहीं है दोस्तों, ये आप लोगों को भी पता ही होगा, जैसा कि मुझे पता है। मुझे पता है ना, संडे को भी आराम नहीं होता है, तो क्या ही बता सकते हैं, है ना। आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी समझ सकते हो कि संडे के दिन कितना काम होता है। और कुछ हो ना हो, कपड़े धुलने के लिए तो ज़रूर होते हैं। चाहे तुम रोज़ धुलो कपड़े, फिर भी संडे को चाहे एक कपड़ा भी होगा फिर भी धोना ही धोना है। ऐसा ही होता है ना। जितने भी लोग हाउस वाइफ होंगे वो समझ जाएंगे कि हाँ संडे के दिन होता है का। यहाँ पे मेरी दाल बनाने की तैयारी भी हो गई है। कढ़ाई में मैंने तेल वगैरह चढ़ा दिया, टमाटर डाल दिए मैंने। ये वाले टमाटर ना थोड़ा कच्चे हैं, इसमें टाइम लगता है पकने में यार। प्याज तो मैं डालती नहीं हूँ क्योंकि मैं प्याज खाती नहीं हूँ। आप लोगों को मैंने ब्लॉग में काफ़ी बार बताया है कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ, तो मैं धनिया और जख्या और टमाटर का ही तड़का लगाती हूँ। अच्छा लगता है मुझे। अब आदत पड़ गई मेरे को, 1 साल हो गया मेरे को प्याज लहसुन को छोड़े हुए, 1 साल पूरा हो गया है। हाँ, मुझे महसूस भी नहीं होता कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ, कोई नहीं, है ना। मैं थोड़ा ना जाऊँगी बिना प्याज के। टेस्ट लगता है वैसे मुझे बिना प्याज का खाना। पहले मैं सोचती थी जैसे बनाऊँगी बिना प्याज का, क्योंकि आदत सी हो जाती है ना। देखो जिस माहौल में हम रहे हैं उसी माहौल में ढल जाते हैं। तो पहले हम जैसे डालते ही हैं, घर पे भी डालते ही थे प्याज वगैरह, है ना। पहले के ज़माने में लोग नहीं खाते थे प्याज, तो नहीं खाते थे प्याज टमाटर, तो उनको भी आदत थी। अब जैसे जैसे धीरे धीरे ज़माना बदला, तो वैसे वैसे सब लोग टमाटर प्याज खरीदने लगे, तो हमें वही आदत पड़ गई थी। लेकिन जब कभी कभी बीच में ऐसी सिचुएशन आती है कि छोड़ना पड़ता है, तो फिर इंसान ढल जाता है उसी माहौल में। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। 1 साल हो गया मेरे को छोड़े हुए, अब मुझे आदत सी हो गई है। मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होता कि मेरी दाल में प्याज नहीं है, मेरी सब्ज़ी में प्याज नहीं है। जैसे मिले वैसे ही खाना पड़ता है। बाकी मैं बाहर का कुछ नहीं खाती हूँ, अगर खाती तो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। बाहर से कभी कभी मेरे पति लेके आ जाते मेरे लिए, पर ऐसा हो नहीं सकता। ये सपना मेरा ऐसे ही रह जाएगा। जब तक मैं चंडीगढ़ में, तब तक मुझे घर का ही खाना पड़ेगा, ठीक है। कभी मैं घर यहाँ से घर चलेगी, तब तक मेरी मतलब जो ये धागा का वो है प्रोग्राम, अगर ये टूट गया तब तो मुझे बड़ा अफसोस होगा कि जब मैं चंडीगढ़ थी जब मैं खा नहीं पाई। पर कोई नहीं, वेट, है ना, सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया हो जाएगा। शरीर स्वस्थ तब सब कुछ स्वस्थ है ना। शरीर स्वस्थ नहीं है तो खाने का मन भी नहीं करता है। फिर जब शरीर स्वस्थ ही नहीं रहता तो क्या फ़ायदा खा के ऐसी चीज़ों को, जब शरीर पर लगना ही नहीं है। तो इससे अच्छा छोड़ने में ही भला है। तो मैं अपने बालों में कलेक्टर लगा लेती हूँ ताकि खाने में बाल ना गिर जाए। वैसे मैंने आज अपने पतिदेव को बोला कि मैं दाल बना रही हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी आ रही बनाती हूँ, जैसे संडे हो गया उसी दिन बनाती हूँ दाल वगैरह, वैसे नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं होता दाल उबालने का। तो मैंने बोल रखा उनको आज घर पे ही आना, जब ब्रेक आओगे तो यहीं पे खाना। तो बोल तो रहे थे, हाँ एक बार फिर भी कॉल करके पूछ रहे थे, कंफर्म कर लेती है ना। फाइनली अभी मेरा भी खाना बन के तैयार हो गया है और मेरे पतिदेव भी आ गए खाना खाने के लिए। थोड़ा जल्दी आ गए हो क्योंकि खाना खाने का टाइम तो यही होता है 1-2 बजे का। बाकी मेरे पतिदेव ने आते ही मूली काट दी है। कितने अच्छे पतिदेव है मेरे, नहीं काट काम कर लेते हैं। सवेरे पानी भर के लेके आ गए थे नीचे से, और अब मैं खाना देती हूँ उनको गर्मा गर्म। मेरे चावल भी बन गए,
चावल मैंने आज घर के बना रखे, जो सासू जी ने घर से दे रखे थे, घर के चावल बना रखे हैं, दाल। पर ये बस सिटिया भी आई है, अभी ठंडा नहीं हुई हूँ। बाकी अभी बनाया ना मैंने, तो एकदम से सीटी खुली नहीं इसके अभी। बाकी मैं अभी रेडी भी हो गई हूँ, बाल वगैरह मैंने बना लिए हैं, सिंदूर वगैरह डाल दिया। ये मेरे पति देव है, हेलो तो कर दो भाई, कुछ बोलना चाहते हो? हेलो। हेलो। उनको जल्दी होती रहती, जब भी देखो ना उनको इधर से उधर करते रहते, एक जगह टिक कर बैठना ही नहीं है उन्होंने। यही नहीं, घर भी ऐसी हाल है। अभी मैच आ रहा ना फ़ोन में, तो मैच में लगे हैं, तो मैं खाना ठंडा करती हूँ, खाना खिलाती हूँ उनको। अभी हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं बैठ के, दोनों के दोनों। इन्होंने तो खा लिया है, मैं खा ही रही हूँ। और दाल बहुत टेस्टी बनी हुई है, चावल भी अच्छे हो रहे हैं, घर के है ना, नए चावल है, जो हमने मंडाई की थी ना, आपको बीच में देखने को मिला ब्लॉग में, जब हम मंडवाती का काम कर रहे थे, वही वाला चावल है। तो नए चावल का स्वाद ही कुछ अलग होता है, तो वही खा रहे थे हम अभी, बहुत टेस्टी लगा। मेरे पति देव से पूछते हैं उनको कैसा लगा, तो आपको कैसा लगा खाना? बढ़िया बढ़िया, एकदम चकाचक बढ़िया। तो इनका भी बढ़िया लगा। इन्होंने तो उंगली चाट के खाया भाई, तो मैं खा ही रही हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। फिर बर्तन भी धुलने हैं, फिर धूप में चलती हूँ ऊपर छत में, यहाँ से तो धूप चलेगी, थोड़ा सा रहेगी है बाहर छत पे, फिर मैं भी चलती हूँ। रात का टाइम भी हो गया है, टाइम हो रहा है अभी 6:30, और मैं गई दुकान में मसाले लेने, मसाले ख़त्म हो गए थे, तो सब्ज़ी वगैरह मैंने बना ली अभी। सब्ज़ी मिक्स सब्ज़ी बनाई मैंने आज, गाजर, मटर, आलू, बीन्स और क्या बोलते हैं पत्ता गोभी। बीन्स कल ही लेके आए थे, कल मंडी लगी हुई थी, तब मेरे पति भी लेके आते सब्ज़ी। मैं तो नहीं जाती कभी, मैं एक जब छुट्टी रहती है तभी जाती हूँ, वैसे मंडी पास में ही, लेकिन मैं जाती नहीं हूँ, यही जाते हैं। तो अभी सब्ज़ी बन गई है मेरी, आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है, तब बनाऊँगी मैं। मेरे को ना थोड़ी सी थकान होगी है भाई, मैं दुकान में गई ना, पहले मैंने नीचे से पानी की बोतल भर के लाई, फिर ऊपर आई सीढ़ियों से चढ़ना, और उसके बाद मैं कूड़ा फेंकने गई, कूड़ा लेके गई, कूड़ा डाल के भी आई, फिर मैं दुकान से सामान भी लेके आई, थकान लग गई। आटा मैंने यहाँ पे गूंद के रखा हुआ है, और ये सब्ज़ी बन चुकी है, गर्मा गर्म सब्ज़ी। बस रोटियाँ मैं तब बनाऊँगी जब मुझे भूख लगेगी, भूख है नहीं मुझे वैसे, अभी भूख नहीं लग रही है। कितने बजे खाया मैंने खाना? 2 ही बजे खाया, तो इतनी भूख नहीं है अभी, तो जब भूख लगेगी तभी बनाऊँगी गर्मा गर्म। सवेरे के लिए सवेरे ही बनाऊँगी रोटी। बाकी देखते हैं, बाहर ना एकदम से अंधेरा हो जाता है भैया, आजकल 6 बजे अंधेरा हो जाता है। बाहर देखो पूरा अंधेरा हो रखा है, आज मैंने बाहर की लाइट भी नहीं जलाई, छोड़ो रहने देती हूँ। देखो एकदम से अंधेरा हो जाता है। वैसे तो गर्मियों के टाइम पे 8 बजे तक रात, मतलब रात हो जाती है, मतलब गर्मियों के टाइम पे मैं भी ना पता नहीं कैसे बोलती रहती हूँ, गर्मियों के टाइम पे 8 बजे तक रात पड़ती है, अंधेरा होता है मतलब। और सर्दियों में ना 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है एकदम से। अब कुछ टाइम बाद तो 5 बजे ही अंधेरा होने लगेगा। तो चलो जी, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, अपना फ़ोन एक साइड रखती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे समेट लेती हूँ। देखो क्या बिखरा पड़े हैं मेरे कपड़े, क्या ही करूँ मैं, पहले एक काम निपटा लेती हूँ। मेरा तो रोटी बनाने का टाइम भी हो गया है, रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है भाई, बाहर में इतनी तेज़ हवा चल रही है, आज सवेरे से ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, पता नहीं क्यों आज कुछ ज़्यादा चल रही है। धूप के साथ साथ हवा भी बहुत तेज़ थी, तो ठंडा भी काफ़ी हो रहा है। तो रोटी बना लेती हूँ और उसके बाद खा लेंगे। पति देव आते हैं 11 बजे, तब तक मैं फ़ोन चलाऊँगी, है ना, और क्या ही करूँ मैं।